Good morning, students. I am Lakshmi Mari. I am taking third standard Hindi subject. Today we are going to start second semester syllabus. अब हम सीखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 5 सबक और सबक का इंग्लिश मीनिंग है लेसन। एक हाथी था। एक दिन वह नदी किनारे घूम रहा था। नदी किनारे उसे नट्टू नाम का एक खरगोश मिला। खरगोश हाथी को ही देख रहा था। एक जंगल था। उस जंगल में एक हाथी था। वह हाथी नदी किनारे घूमने चला गया। नदी किनारे उसे नट्टू नाम का एक खरगोश मिला। उस खरगोश का नाम क्या था? नट्टू। वह खरगोश हाथी को मिल गया नदी किनारे। खरगोश हाथी को ही देख रहा था। वह खरगोश क्या कर रहा था? हाथी को ही देख रहा था। खरगोश हाथी के पास आया और बोला, हाथी दादा, आप बहुत महान हैं। आपकी चाल भी निराली है। काश मैं आपकी पीठ पर बैठकर सवारी का आनंद ले सकता। खरगोश हाथी के पास आकर बोला, हाथी दादा, आप बहुत महान हैं। आपकी चाल भी निराली है, अलग है। काश मैं आपकी पीठ पर बैठकर सवारी का आनंद ले सकता। वह उसको खरगोश को हाथी के पीठ पर बैठकर सवारी करने की इच्छा थी। उसकी प्यार भरी बात सुनकर हाथी बोला, मेरे नन्हे दोस्त, इसमें कौन सी बात की रुकावट है? तुम आज ही मेरी पीठ पर सवारी कर सकते हो। उसकी मतलब खरगोश की प्यार भरी बातें सुनकर हाथी ने कहा, मेरे नन्हे दोस्त, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज ही मेरी पीठ पर सवारी कर सकते हो। हाथी ने नट्टू को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की ओर सैर करवाई। नट्टू को उस दिन बहुत मज़ा आया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर लगे फल जो उसे ललचाते थे, आज उन्हें छूकर वह फूला नहीं समा रहा था। हाथी ने नट्टू को उसकी पेट पर बिठाकर जंगल की ओर सैर करवाई, सभी तरफ घुमा दिया। नट्टू को उस दिन बहुत मज़ा आया क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर जो फल रहते हैं वो उसे ललचाते थे। आज उन्हें छूकर वह फूला नहीं समा रहा था। बहुत खुश हुआ था। फूला नहीं समा रहा था मतलब बहुत खुश हुआ था। शाम को जब उसका दोस्त रिंकू बंदर मिला तो उसने हाथी की सवारी के आनंद के बारे में चर्चा की। रिंकू बहुत शैतान और मुंह का कड़वा था। नट्टू की बात सुनकर रिंकू के मन में भी हाथी की सवारी करने की इच्छा हुई। अगले दिन वह हाथी के पास गया और बोला, ए मोटे, खा पीकर इतना मोटा हो गया है, कुछ काम कर। शाम को जब उसका दोस्त रिंकू बंदर मिला, मतलब खरगोश का दोस्त कौन है? रिंकू। और रिंकू कौन है? बंदर। रिंकू बंदर का नाम है। खरगोश को जब बंदर मिला तब उसने हाथी की सवारी के आनंद के बारे में चर्चा की। वह खरगोश हाथी के पीठ पर बैठने की सवारी की हुई सभी बातें रिंकू को बताई, अपने दोस्त बंदर को बताई। रिंकू बहुत शैतान और मुंह का कड़वा था। रिंकू बहुत बुरा था। नट्टू की बात सुनकर रिंकू के मन में भी हाथी की सवारी करने की इच्छा हुई। रिंकू ने बताने के बाद उस बंदर को भी नट्टू की बात सुनकर रिंकू के मन में भी हाथी की सवारी करने की इच्छा हुई। अगले दिन वह हाथी के पास गया और बोला,
ए मोटे, खा पीकर इतना मोटा हो गया है, कुछ काम कर। वह रिंकू हाथी के पास गया और बोला, ए मोटे, खा पीकर इतना मोटा हो गया है, कितना खाता है, खा खा के कितना मोटा हो गया है, कुछ काम कर दे जा। हाथी को रिंकू की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया, परंतु उसने अपना सारा गुस्सा दबा लिया और बोला, क्या काम करूं। हाथी को रिंकू पर गुस्सा आया क्योंकि वह हाथी को बोला, ए मोटे, खा पीकर इतना मोटा हो गया है, कुछ काम कर। परंतु उस हाथी ने अपना सारा गुस्सा दबा लिया और बोला, क्या काम करूं। रिंकू को बोला कि क्या काम करूं। हमें अपनी पीठ पर बिठाकर जरा जंगल की सैर करा दो। रिंकू ने कहा हाथी को कि आपकी पीठ पर बिठाकर हमें जरा जंगल की सैर करा दो। हाथी ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें अभी सैर करवाता हूँ। यह कहकर उसने रिंकू को अपनी सूंड से उठाया और खूब घुमाकर दूर फेंक दिया। रिंकू दर्द से चीख उठा। हाथी ने रिंकू से कहा, तुम्हारे जैसे कड़वे शब्द बोलने वाले को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। हाथी ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें अभी सैर करवाता हूँ। तो उसने रिंकू को सैर कराने के लिए हाँ कही। यह कहकर उसने रिंकू को अपनी सूंड से उठाया और खूब घुमाकर दूर फेंक दिया। रिंकू दर्द से चीख उठा, उसे दर्द होने लगा। हाथी ने रिंकू से कहा, तुम्हारे जैसे कड़वे शब्द बोलने वाले को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। रिंकू की टांग टूट गई और 3 महीने तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा। मीठा बोलने से नट्टू ने हाथी की सवारी पाई और कड़वा बोलने से उस हाथी ने रिंकू को दूर फेंक दिया। उसकी वजह से रिंकू की टांग टूट गई और 3 महीने तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा। मीठा बोलने से नट्टू ने हाथी की सवारी पाई और कड़वा बोलने से रिंकू ने अपनी टांग तुड़वाई। इसीलिए बच्चों, सबके साथ मीठा बर्ताव करना चाहिए, कड़वी बात नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ क्रमांक 5 सबक में हम सीखे कि सभी के साथ मीठा बर्ताव करना चाहिए, किसी के साथ भी कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, अब समय है होमवर्क का। पाठ क्रमांक 5 सबक पाठ पढ़िए और नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। खरगोश, जंगल, दोस्त, गुस्सा और मीठा, इन 5 शब्दों से वाक्य बनाइए और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। थैंक यू।